ये वाली बुक है जिसे हम क्लास 9th के अंदर ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री नहीं भी आप बोलेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है आपको पार्ट 2 करके, मैथ्स पार्ट 2 ऑफ क्लास 9 स्टैंडर्ड। ओके। मैं थोड़ा जोर से बोलने का ट्राई करता हूँ ताकि आप लोग को आवाज आए। ओके। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब करो तो आप लोग भी आप अपने साथ मेरे साथ एक नो टेक्स्ट बुक आप लोग भी निकाल के रखो ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो मेरे साथ सॉल्व करने के अंदर। ओके। हम लोग सबसे पहले इंडेक्स पेज के ऊपर मैं आ गया हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लेसन है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, फर्स्ट टू लेकर 12th पेज नंबर तक हम लोग उसको देखेंगे। यह आपका पहला वाला जो लेसन है ये। अगर आप लोग थोड़ा बहुत स्किप करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे अगर आप जाओगे तो भी, लेकिन जो बच्चे नए हैं जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए मुझे ज़रूरी है इन चीज़ों को लेना। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री करके हमारा फर्स्ट लेसन है। इस लेसन के अंदर हम लोग आगे चलेंगे, इस लेसन के अंदर क्या है कैसा है ये सब बताने से बेटर मैं आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तभी मैं आपको ये सब कुछ बता दूंगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 है। प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर आपको पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपको सामने दिख रहा है, पहला सम जो है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। ओके। मैं एक काम करूंगा, मैं इसको क्रॉप करके ब्लैक बोर्ड के ऊपर लेता हूँ, बिकॉज ऐसे मैं पूरा का पूरा ब्लैक आ रहा हूँ और मैं लिखूंगा तो भी आप लोग को अच्छे से दिखेगा नहीं, इसलिए। ओके। व्हाइट बोर्ड कहाँ है मेरा? ओके। देखिए ये क्वेश्चन सम है, आपको ये दिखेगा शायद, हाँ दिख रहा है आपको। ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करना ट्राई करते हैं, और सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं उनके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जो अभी 9th में बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में पढ़ना छोड़ दिए होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं। तो ऊपर से डायरेक्टली लेसन खत्म करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने से बेटर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बेसिक। ओके, शुरू करते हैं। um, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, आपका पहला लेक्चर है ना तो मुझे भी आदत नहीं है, सो देख लेना एक बार। um, पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। लेसन के अंदर जो चीज़ हमको सबसे पहले ध्यान देनी है और जो चीज़ फोकस रखनी है वो है हमारा ये नंबर लाइन। एक ऐसी लाइन होती है, इसको एक्चुअली हम लोग लाइन कब बोलते हैं, या फिर ये भी छोड़ो, इसके भी पहले मैं आपको कुछ और बेसिक बताता हूँ। ओके। यस, ये अब हम लोग यहाँ पे हमारा पहले बेसिक जानेंगे इस लेसन के बारे में। ठीक है। आप लोगों को नहीं आता, आता है, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक बार बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है। अभी मैं इसके अंदर थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ वरना पूरा ब्लैक दिख रहा था। ठीक है, ये देखो पास बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग की चीज कर रहा हूँ जो हम लोग को देखनी चाहिए, वो है ला 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 ला। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, लेकिन इसे हम लाइन कब कहेंगे? एक्चुअली जो ये है इसे हम लाइन नहीं कह सकते। लाइन हम इसे कहेंगे जब इसके पास ये होगा। अब इस एरो का क्या मतलब है? लाइन उन चीजों को हम लोग बोलते हैं जो इस तरफ को भी जा सके, या एरो का मतलब है कि ये लाइन इस तरफ को भी बढ़ती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, और इस एरो का भी मतलब है कि इस तरफ भी बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ओके। अब इसी के साथ कुछ और भी आ जाता है जो आप लोगों को परेशान करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। वापस से मैं एक लाइन लूंगा, ले लिया मैंने लाइन, लेकिन इस बार मैं एरो नहीं बनाऊंगा। मैं एरो की जगह पे ऐसा डॉट बनाऊंगा। इस डॉट को हम बोलते हैं पॉइंट। अब इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? ऐसी लाइन जो ना इस तरफ बढ़ेगी जो ना इस तरफ बढ़ेगी। हम एक्चुअली में पॉइंट, ये फुल स्टॉप कब यूज करते हैं? इंग्लिश के अंदर जब हम कोई भी लेसन लिखते हैं
लेसन लाइन लिखते हैं, लाइन जब एंड हो जाती है, लाइन जब खत्म हो जाती है, तब हम उस सेंटेंस को एंड करने के लिए एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसी तरीके से इस लाइन को एंड करने के लिए मैंने फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है। ओके, ये हमारा लाइन होता है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, ये दो चीजें क्लियर हुई। लाइन क्या होती है? जो इस तरफ भी बढ़ सकती है, जो इस तरफ भी बढ़ सकती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो ना इस तरफ को बढ़ेगा, जो ना इस तरफ को बढ़ेगा, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, वो रुक जाता है वहीं पे, ना इधर एक्सटेंड होगा ना इधर एक्सटेंड होगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही वो होल्ड करके रखेगा। उसके बाद एक आता है, वापस से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करके शो कर रहा हूं। ओके, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। इस बार मैं ना फुल स्टॉप लगाऊंगा ना ही एरो बनाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक एरो बनाऊंगा और एक फुल स्टॉप बनाऊंगा। इसका क्या मतलब होता है? जो लाइन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे जा सकती है, इस डायरेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकती है। ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं रे। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रे। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे लेसन करने के लिए, तब हमें कुछ चीजें बहुत ही ध्यान से देखनी है। जैसे कि तुम में से बहुत सारे लोग मूवीज देखते हो, तो मूवीज के अंदर एक ऐसा हीरो होता है ना जिसके अराउंड मूवीज घूमती रहती है। काइंड ऑफ अगर तुमने साउथ मूवीज देखी है तो कैसे वो लोग बिल्डअप देते हैं कि वो आएगा, वो आ रहा है, वो ना जाने कितने करोड़ों का मालिक है, फिर भी यहाँ पे तुम्हारे साथ बैठा है, काइंड ऑफ वैसे। ओके, तो ये भी जो पूरा का पूरा लेसन है, इसका जो साउथ का हीरो है उसका नाम है नंबर लाइन। ओके, अब नंबर लाइन क्या होती है मैं वो आपको बना के दिखाता हूँ। एक सिंपल, जैसे हम हर बार लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही एक लाइन होती है। ठीक है, ये एक लाइन है, मैंने ड्रॉ कर दिया, सिंपल लाइन है, थोड़ी आगे पीछे मतलब थोड़ी टेढ़ी है वो, पर आप लोग थोड़ा ट्राई करना कि आप लोग सीधा बनाओ। ओके, मैं अगर इससे कर सकूं सीधा तो ट्राई करता हूँ, एक मिनट रुको। नहीं, सीधा तो नहीं होगा ये, ट्राई करता हूँ मैं एक सीधी लाइन बनाने का। ठीक है, ये शायद से सीधी है। अभी मुझे वो इंजीनियरिंग वाला मटेरियल ला के चेक करने से बेटर है कि हम लोग इसको सीधा मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज, अगर आपको नहीं पता नंबर लाइन क्या होता है, तो आपको सबको कभी ना कभी एग्जाम में जीरो तो मिला होगा, नहीं पढ़े रहोगे तब मिला होगा, या फिर घर पे मम्मी वगैरह टेस्ट ले लेंगी तब मिल जाता है। तो हमें भी यहाँ पे देखना है कि एक ऐसा नंबर, एक लाइन होती है जिसके बीच में एक मोटू बैठा रहता है, मोटा सेठ, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। ठीक है, एक मोटा सेठ है जो लाइन के एकदम बीचों बीच में बैठा रहेगा। चलो, ये हमको पता चल गया कि एक मोटू है जो नंबर बीच में बैठता है। अब इसके राइट साइड में देखो, ये राइट साइड, जैसे मैं खड़ा हूं, हम लोग अपना राइट और लेफ्ट कैसे देखते हैं? ये मेरा मेरा लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट साइड। एक्चुअली मैं उल्टा खड़ा हो गया हूं। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग अगर देख रहे हो तो तुमको ऐसे दिखेगा ना, जैसे अगर मैं मोबाइल लिया हूं, मैं देख रहा हूं, सो पर्टिकुलरली मुझे ऐसा दिखेगा, मैं तुम हूं। ओके, तुम मैं हूं, ऐसा सपोज करते हैं। तो मैं बैठ के देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर इसे, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा राइट हैंड साइड आएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। कैसे पता? ये मेरा राइट हैंड है तो जो इधर आएगा ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो जो इधर आएगा ये मेरा लेफ्ट साइड है। अब राइट हैंड साइड पे हमको लिखना रहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना भी जा सकता है। ठीक है, 8 के बाद में आगे 9 भी ले सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ, 11 भी, कितना भी ले सकता हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने ये उल्टा 8 नहीं लिखा है। 8 जो ऐसा होता है ना, मैंने इसको मार के नहीं सुला दिया है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, ये आपको कहीं तक भी लेके जा सकती है, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी इसको मिटाते हैं। इस तरफ हमने लिख दिया, इस तरफ भी सेम चीज लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लिख दिया मैंने।
अब आप बोलोगे सर अगर 1 2 3 4 ही लिखना था तो एक ही साइड लिखते, दोनों साइड क्यों लिख दिए? अब जो हम बना रहे इसे हम नंबर लाइन कहते हैं, और नंबर लाइन दिखता कैसे है वो स्पेसिफाई करेंगे हम लोग। जैसे कि देखो, अगर किसी को पता है नंबर लाइन वगैरह क्या होता है तो वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकता है डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, इसे करते हैं। जो राइट हैंड साइड होता है नंबर लाइन का, इसे हम लोग प्लस नंबर प्लस दे देते हैं। ठीक है, दे दिया हमने। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है इसे हम माइनस देते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक मोटा सेट है जो बीच में बैठे हैं, इस मोटू सेट के राइट हैंड साइड पे सब प्लस वाले नंबर्स हैं, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे सब माइनस वाले नंबर्स हैं। इन्हें ही हम साथ में कहते हैं नंबर लाइन। क्या कहते हैं? नंबर लाइन। आपका जो भी इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में आने वाला है, ये सब कुछ सिर्फ इस नंबर लाइन के अराउंड ही रिवॉल्व होता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग अपना प्रैक्टिस सेट खोलना। प्रैक्टिस सेट के अंदर जो चीज आपको पहले दिखेगी वो यही है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मैंने जानबूझ के ये इमेज ही उठा लिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो, एक नंबर लाइन दी है हमको, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये आपको नंबर लाइन दी है आपके क्वेश्चन सम के अंदर। ये सम का नंबर लाइन है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे सारे प्लस के नंबर है, यहाँ पे सारे माइनस के नंबर है। दिख रहा है आपको? इधर प्लस इधर माइनस। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग इसके पहले हमने डिस्कस किया कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे प्लस वैल्यू होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है तो भी हम इसको पॉजिटिव ही मानते हैं, अगर प्लस नहीं भी लिखा है तो भी हम उसे पॉजिटिव नंबर ही मानेंगे। इधर के जो नंबर होते हैं, जैसे इधर का जो नंबर है इसे हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, इधर के जो नंबर होते हैं 0 के इस साइड वाले, इनको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे सम के ऊपर। चलते हैं, देखते हैं हमारे सम को। पहला ही क्वेश्चन हमारा सम जो है हमारा, यह आ गया है डिस्टेंस ऑफ बीई, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई। अब असल में अगर आप इसे समझने के लिए जाएंगे तो है ये बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए, लिखते भी कैसे हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये जो डी है इसका मतलब है कि जो सम है ये हमसे सवाल पूछना चाहता है कि बी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे आप लोग साइकिल लेके घर से निकलते हो या फिर बाइक लेके घर से निकलते हो, तो आप लोग कुछ जगह पे जाते हो। जैसे आप अपने घर से निकले, आप स्टेशन गए, तो स्टेशन आप कुछ दूरी तय किए ना, आप कुछ डिस्टेंस आपने कवर किया, वो भी यही पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ बीई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, नहीं भी हमारे पास दिमाग तो भी लगाएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस किसका पूछा है ये देख लो, बी और ई का। यहाँ पे थोड़ा ढूंढो कि बी कहाँ है, ये रहा, मुझे मिल गया, मैंने बी को पकड़ लिया। ठीक है, उसके बाद बोला ई, ई मुझे कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, मैंने ई को भी पकड़ लिया, मुझे बी और ई दोनों मिल गए। क्या करो, लिख लो वहीं पे, बी का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना है, लिख लिया हमने। अब हमें सॉल्व भी करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करने का ट्राई करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो गया है, पूरा जगह खा जा रहा है। ये बी से हट के कहीं और चला गया। हमारा बी और हमारा ई। ठीक है, अब हम लोग इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस चीज का ध्यान दो कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी अच्छे से। सबसे पहले हमें लिखना है बी किसको शो कर रहा है, 2 को। तो आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट बी इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी मतलब बी जो है पॉइंट, वो कौन से कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, तो हमारे 2 को शो कर रहा है। फिर हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज इक्वल टू, ई हमारा क्या शो कर रहा है, 5 शो कर रहा है। लिख दिया हमने। अब देखो हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, जो भी है सिर्फ सब क्वेश्चन है, सम है हमारा। डिस्टेंस ऑफ बी पूछा था, बी का वैल्यू 2 था, हमने लिखा, ई का वैल्यू 5 था, हमने लिख दिया। ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई जो है हमने वही वापस से लिखा हुआ है, कुछ उसके अंदर अलग नहीं है। हमें सम को सॉल्व कैसे करना है, सिर्फ हमें देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, बी बड़ा है या 5 बड़ा है। तो आप पता नहीं किसको बड़ा मानते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर बड़ा कौन सा होता है, और नंबर बड़ा कौन सा, तो ये समझने के लिए हम यहां पे देख सकते हैं। इसको थोड़ा रेड करते हैं क्योंकि ये हाईलाइटेड चीज है। ओके, सबसे पहले अगर -1000 लिखा है और -100 लिखा है या -1 लिखा है, ये सारे नंबर 0 से छोटे हैं। अगर आप मेरे सामने कितना ही बड़ा लेके आओ नंबर, 1000 लेके आओ, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी लेके आओ, मिलियन लेके आओ, ट्रिलियंस लेके आओ, लेकिन अगर वो माइनस में है तो वो 0 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव वाले जो नंबर है उनकी कोई औकात नहीं है 0 के सामने। 0 भले ही कुछ ना हो उसके पास, वो 0 है, लेकिन वो हमेशा बड़ा रहेगा नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर कितना भी बड़ा रहे। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। आपको ये एमसीक्यू के अंदर जरूर आ सकता है, मैथ्स के अंदर। ठीक है, ऐसे करके एमसीक्यू आ सकता है आपको, दैट -100 ब्रैकेट 0, तो कौन सा नंबर बड़ा है ये बताना है। अभी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज में कि बड़ा इस तरफ रहता है या बड़ा इस तरफ रहता है, तो मैं आपको बता दूं, जो बड़ा होगा ना उसके साइड ऐसे मुंह खुला हुआ रहेगा, जो ऐसे खुला हुआ है ना उस एरो का, ये जो बड़ा साइड है उसकी तरफ रहेगा। ठीक है, और जो छोटा है उसकी तरफ ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे ऐसा आता है ना एरो, ऐसा वाला, ये वाला जो पार्ट है ये छोटे की तरफ आएगा, और ये जो खुला वाला पार्ट है ये बड़े वाले की तरफ। ठीक है, तो अभी हमको देखना था इसमें से बड़ा कौन सा है। मैं देखो एक ही सम बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे इसके लिए बता रहा हूं कि आप लोगों को बाकी कोई भी सम करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इनमें से बड़ा क्या था हमारे पास, इनमें से हमारा जो बड़ा है वो 5 और 2 है ना, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नंबर में तो 5 ही बड़ा होगा। तो हम लिख देते हैं कि हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, 5। यहां पे लिखते हैं एस 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब 5 2 से बड़ा है, ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें जब डिस्टेंस ढूंढना होता है तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। जैसे 7 है और 2 है, तो बड़ा नंबर क्या है 7, तो हम 7 में से 2 को माइनस करेंगे। 5 और 4 है, बड़ा नंबर क्या है 5, तो हम माइनस किसको करेंगे, 5 माइनस 4। तो इसके अंदर बड़ा क्या है 5 और 2, तो माइनस किसको करेंगे 5 में से 2 को, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। लिख दिया मैंने, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। यहां तक आपको दिख रहा है, अभी मैं उसके आगे यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, क्या हो गया 5 माइनस 2 हमारा 3 आ गया। अब क्या करूंगा, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू 3। बस ये वो तरीका है जिसमें आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लिखोगे तो आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आप अपने पेपर के अंदर लिख सकते हो। आपका ये क्वेश्चन था, अब सिंपल कैसे करेंगे इसे, ये क्वेश्चन था डिस्टेंस ऑफ बी, हमने देख लिया बी कहाँ पे ई कहाँ पे। एक्चुअली ये व्हाइट में है तो आप लोग को दिखेगा नहीं, मैं इसको ये करता हूँ रेड में करता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बी को हाईलाइट किया, ये मैंने ई को हाईलाइट किया। हाँ अभी आपको दिख रहा है। ओके, डिस्टेंस ऑफ बी हमारा सम था, हमको पूछा था, मैंने बी का वैल्यू क्या है ई का वैल्यू क्या है वो देखा और लिख दिया। बी का वैल्यू जो था ई का वैल्यू जो था मैंने वही लिखा। उसको लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज इक्वल टू 5 लिखा। दोनों में से बड़ा कौन सा था, 5 बड़ा था 2 छोटा था, इसलिए मैंने 5 लिखा। इज ग्रेटर देन 2 लिख दिया, 5 से 2 बड़ा है, सॉरी हाँ 5 बड़ा है 2 से। ओके, फिर 5 माइनस 2 हमने किया 3, और हमारा जो डिस्टेंस निकला बी का वो क्या निकल गया 3। अब देखो सारे के सारे सम में आपको करवाने नहीं वाला, सारे के सारे अगर मैं सम करवाते बैठूंगा तब तो बहुत टाइम जाएगा, आपका टाइम कीमती है,
मेरा टाइम उससे भी ज़्यादा कीमती है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने एक सम देखा, दूसरा सम देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है उसमें का सम नहीं देखेंगे, हम लोग खुद से ही कोई ना कोई सम ले लेंगे जो कुछ तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के। जैसे मैं ट्राई करता हूं एक बार डी का निकालने के लिए और के का निकालने के लिए, ठीक है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं बड़े बड़े इसलिए ताकि 4 भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी और माइनस नंबर भी है। सबसे आसान तरीका क्या ढूंढने का पता है? पेंसिल लो आपके हाथ में, काउंट कर लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस क्या उनके बीच का, 7। लेकिन लिखेंगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ के इज इक्वल टू -3 लिखा हमने। कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू 4। दोनों में से बड़ा क्या है पहले वो देखेंगे ना। डी इज ग्रेटर देन के। कैसे? 4 इज ग्रेटर देन -3। अब क्या होगा? माइनस करेंगे। अब यहां पे देखो, जिन बच्चों को दिक्कत होती है माइनस वगैरह देखने में, ऐसे जो है एकदम एग्जैक्ट लिखना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। जैसे बड़ा क्या है? 4। अब क्या करूंगा? माइनस करूंगा। लिख दिया मैंने माइनस। अब क्या है? नंबर क्या है? नंबर है -3। सिर्फ 3 नहीं है, -3 है। तो क्या करोगे? लिख दोगे -3। लेकिन अब एक चीज देखो, माइनस माइनस दो आ गए ना, आमने सामने आ गए। माइनस माइनस क्या हो गया? एकदम आमने सामने आ गए, ठीक है। तो इन दो को हटाने के लिए ऐसे बीच में एक ब्रैकेट डाल देते हैं हम लोग। कर दिया, कुछ नहीं है। 4 था, -3 था, बीच में माइनस था, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। ये 4 हो गया, ये माइनस और माइनस साथ में मिलके प्लस हो जाता है। आंसर क्या आएगा? 7। आंसर क्या था? 7। देखा, तुमको डायरेक्टली निकालना भी सिखा दिया, कैसे तुम लोग एग्जाम में लिखोगे वो भी बता दिया। लिख देने का यहीं पे कि 4 इज ग्रेटर देन -3, ऐसा। सबसे पहले नंबर देख लो, काउंट कर लो, माइनस कर दो, आंसर निकाल दो। हमने पहले देखा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव का, फिर हमने देखा कि अगर एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे तो कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग देख लेते हैं अभी, अगर जीरो और अगर नेगेटिव और नेगेटिव है तो, ठीक है। ये मैं टाइप ऑफ सम बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कैसा भी आ जाए, अगर मैं पेपर में कुछ भी दे दूं आपको तो आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया, एक बार हमने पॉजिटिव पॉजिटिव देख लिया। अब हम लोग एक बार देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में देखो, जीरो के इस तरफ वाले नेगेटिव रहते हैं। एक सपोज करता हूं मैं, एच ले लेता हूं और एक पी ले लेता हूं, ठीक है। अब लिख देता हूं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ एच इज इक्वल टू -1, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू -4। अब एक मजेदार चीज भी देख लो, यहां पे जो भी नंबर बड़ा है वो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर मैं -100 है मेरे पास और -4 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा रहेगा पता है? -4 बड़ा रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, ठीक है। जितना छोटा, जैसे -4 है तो वो -100 से बड़ा होगा। -1 लिख दूंगा तो -1 -4 से भी बड़ा है और -100 से ही बड़ा है। इसको अगर आपको समझना है तो समझो, इस इंसान के ऊपर 1 रुपए का कर्जा है, इस इंसान के ऊपर 4 रुपए का कर्जा है, इस इंसान के ऊपर 100 रुपए का कर्जा है, ठीक है। तो ये जो कर्जे की लिस्ट है, ये कर्जे की लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो जितना ज्यादा कर्जा इंसान उतना गरीब, इसीलिए जितना कम कर्जा कर्जा इंसान उतना अमीर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसको मिटा दिए। अब देख लेंगे, आवाज रिकॉर्ड हो ना, वरना पता चला बंद हो जाता है। लिख दिया हमने, बड़ा कौन सा है? -4 जो है वो छोटा है किससे? -1 से। लिख दिया मैंने। अब इसको ऐसे लिखेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करना था, -1 लिखा मैंने।
ऑलरेडी मैंने बताया, जो नंबर है उसको वैसे ही लिखो, बाद में क्या करना है वो बता देंगे। -1 जो है -1 एज इट इज लिखेंगे, फिर वहां पे एक माइनस आएगा बीच में, माइनस लिखूंगा, फिर जो नंबर है वो लिखूंगा। दूसरा नंबर क्या है, छोटा नंबर क्या है, -4। दो माइनस साथ साथ में आ गए थे तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया, पहले वाले में भी डाला था इसलिए यहाँ पे मैंने वापस बता दिया। माइनस माइनस सामने सामने दिखता है तो ब्रैकेट। अब ये छोटा नंबर था, ये छोटा बड़ा नंबर था, ये छोटा नंबर था। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने ऑलरेडी बताया, -1 +4 लिख दिया। अब माइनस और प्लस क्या होता है, उसे हम कहते हैं माइनस और प्लस। जैसे अगर कहीं पे -2 और +2 दिया है, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस है, तो एक्चुअली में क्या होता है, माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाते हैं, मतलब 2 और 2 को हमको माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर +2 और +2 आ जाते हैं तो हमको इनको +4 करना पड़ता, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं, ये दोनों मिलके माइनस हो जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, तो ये क्या होगा, माइनस होगा, तो इनको माइनस करेंगे। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। और साइन कौन सी आएगी, साइन हमेशा जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है, +4 है या -1 है, +4 बड़ा नंबर है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, हमने ये भी बना लिया। वापस से हमने समझ लिया, पहला सम हमने कौन से टाइप का किया था, उसमें दोनों पॉजिटिव थे। दूसरा नंबर हम दूसरा टाइप कौन सा था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। तीसरा टाइप कौन सा था, जिसमें दोनों के दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अब कई बार ऐसा होगा कि आपको जीरो भी दे देगा, जीरो से माइनस, तो जीरो से नॉर्मल सम है वो, जीरो से माइनस आप खुद से करो, गलत होएगा कुछ भी होएगा आप मुझे वापस पूछ लेना, बट आप खुद से करो सही हो ही जाएगा, उसमें कुछ देखने समझने वाला नहीं रहता। तो मैंने आपको टाइप ऑफ सम्स बता दिए। ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को मैं खाली ट्राई करूंगा कि आप लोग को चीजें समझ में आए, बस उतना ही बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, दूसरे टाइप पे। सॉरी, बच गया। अब देखो, मैं आपको पूरा का पूरा जो है वो एक्सरसाइज नहीं करवाने वाला। आप मैक्स इसलिए होता है कि आप लोग अपना खुद का दिमाग लगाओ। यह आपका जो है सेकंड एक्सरसाइज है आपके एक्सरसाइज के अंदर, सेकंड सम है आपके एक्सरसाइज के अंदर। इसे मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। इसके अंदर आपको दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई गिवन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। वापस से हमें डिस्टेंस ही फाइंड करना है। सिर्फ समझना क्या है, जो ए है ये x है और जो b है ये y है। बहुत ही ज्यादा आसान, कुछ नहीं करना है, x और y। पहला सम देख लो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है। ठीक है, लिख लो, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। लिख लिया आपने। दोनों में से बड़ा कौन सा, मैंने अभी बताया था 7 बड़ा है, लिख दो। 7 इज ग्रेटर देन 1, क्या करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, कर दिया, आंसर है 6। आंसर जैसे आएगा यहाँ पे लिख दो, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा ए बी। ओके, ठीक। ए बी का जो वैल्यू था वो हमारा निकल गया, क्या निकला, 6 निकल गया वापस से। इसको आप लोग ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक मैंने बता दिया। अब इसके अंदर दूसरे टाइप का सम ले लेते हैं। कैसा सम है ना, ऐसा एकदम, क्या बोलूं कौन से टाइप का। एक हमने इस टाइप का लिया, दूसरा ले लेते हैं। सेकंड सम पे जाओगे आप, x की वैल्यू 6 दी है, y की वैल्यू -2 दी है। आपको लिख देना है x मतलब क्या था, अरे ठीक है, ये एक्चुअली हैंग हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं पूरा का पूरा नहीं करने वाला हूँ और ये पहला वीडियो है ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि ये क्या है कैसा है। तो मैं आपको पहले ये एक वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग मुझे बता पाओ कि ऐसे बनाना है या फिर सारे के सारे सम सॉल्व करते हुए बनाना है। ठीक है, और देखो जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना समझने में, उनको ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तो उनको नहीं आने वाला कभी ज़िंदगी में। एक्स की वैल्यू हमारी ए है, वाई की वैल्यू हमारी बी है, हमको ऑलरेडी दिया है। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6 हमारा जो है वो बड़ा है, वाई -2 जो है छोटा है। क्या करोगे, 6 माइनस वाई की जो वैल्यू है -2 है, तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस माइनस जाएगा प्लस, आंसर कितना आएगा 8। हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया।
ये आंसर जो ना उसके आगे ऐसे लिख दिया करो, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी। अभी एक्चुअली क्लास के अंदर कोई है नहीं, उधर भी बंद है इधर भी बंद है, लेकिन मुझे आवाज आ रही है तो थोड़ी बहुत फट रही है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8 हो गया। अब हम लोग, अब आप लोग समझ सकते हो, सिर्फ कितना 6 ही तो सम है। आप लोग करो, नहीं आएगा तो आप लोग वापस मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तीसरे कैटेगरी पे चले क्या? तीसरा कैटेगरी क्या है हमारा? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। इसका पहले मैं आपको मतलब ही बता देता हूँ, वरना फिर मतलब ही अगर नहीं आएगा तो फिर क्या समझ में आएगा। इसे थोड़ा छोटा कर दो, पहले पूरा काला काला दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बना दिया मैंने, सॉरी छोटा कर दिया सम को। क्या ही बनाऊंगा, पहले से बना हुआ है सम, तभी तो दिमाग खराब हो रहा है सॉल्व करते हुए। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 3। तो एक के सम में तीन चीजें दी हुई है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। आंख बंद करने का पहले मेरा नाम लेने का, शिवांश बाबा क्या बताए थे याद करो। सबसे पहले जो छोटे छोटे नंबर है, छोटे छोटे नंबर को जोड़ दो, देखो जो बड़ा नंबर है उसके जितना आता है क्या। क्या बोला मैंने? छोटे छोटे नंबर को जोड़ो, बड़ा नंबर जो है उतना आता है क्या। छोटे छोटे नंबर को जोड़ो, बड़ा नंबर जितना है उतना आता है क्या। ठीक है, छोटा छोटा नंबर क्या है इसमें? हमारा छोटा नंबर 7 है, और दूसरा छोटा नंबर क्या है? वो है 3। बड़ा नंबर हमारा क्या है? 10। दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं जो हमारा सम है, हमारा वैल्यू है वो आता है या नहीं। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7, 8, 9, 10। जोड़ा मैंने। ओह, जो तीसरा वाला सम था, तीसरा वाला नंबर था, आ गया। मजा आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब एग्जाम में कैसे लिखिए? ऐसे ऐसे लिख देंगे एग्जाम में हम लोग कि 7 + 3 10, हाँ हाँ हो गया। नहीं, पूछा क्या आपको? देखो, गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉन कोलिनियर स्टेट। सो कौन सा नंबर किसके बीच में आएगा? तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका, एक लाइन बना लो पहले बड़ी सी। जैसे तुम्हारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो तुम एक ऐसा खुद से लाइन बना लो, स्केल ले लो। इतनी गरीबी नहीं आती है किसी को कि स्केल ना रहे। ठीक है, लाइन बोला है मैंने, लाइन स्टार्टिंग में ही लाइन बोला था। लाइन मतलब क्या होता है? जिसके दोनों तरफ एरो हो। हमने पहले चेक कर लिया कि हाँ लाइन पूरी बनेगी, अब हमने पूरी लाइन बना ली। इनमें जो सबसे बड़ा था उसका नाम क्या था? क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन उसमें देखो, जो वैल्यूज दी थी उसमें सबसे बड़े वाली वैल्यू का नाम क्या है? पूरा पॉइंट तो हमारा 10 है, हमको पता चल गया नाम क्या था, पी और क्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हमारा पी, ये हमारा क्यू। ये पूरा कितना है? 10। फिर क्या बोला है? कौन सा नंबर बीच में आता है देखो। अब पी और क्यू तो हमने लिख दिया, अब उसके बाद हमको क्या करना है? कौन सा नंबर बीच में आता है देखना है। चेक करो एक बार, पहला जो नाम है वो क्या है? एक नाम पी है, एक नाम आर है। यहाँ पे पी और क्यू है, यहाँ पे क्यू और आर है, मतलब खाली तीन ही चीज दी है, पी क्यू और आर। पहला सम तुम देखो तो वहां पे पी है, आर है और क्यू है। ये तीन के अलावा कुछ और नहीं है, पी आर क्यू, यही तीन दिए। हमारा जो लाइन है उसके आखिरी के पॉइंट्स क्या है? पी और क्यू, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। अब हमको पता है बीच में कहीं पे आर आएगा, क्योंकि बचा ही वही है तो और क्या आएगा? तो कहीं पे भी मैं आर ले लूंगा। सपोज करते मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पी आर है, पी आर हमको कितना बोला था? पी और आर हमारा 7 था, ये हमारा 7 हो जाएगा। आर और क्यू हमारा कितना था? क्यू आर और आर क्यू सेम होता है, ठीक है। ये कितना आएगा? 3 बन गया हमारा। तो तुम आंसर कैसे लिखोगे? सबसे आगे जो आएगा वो पी आएगा, उसके बाद जो आएगा वो आर आएगा, उसके बाद जो आएगा वो क्यू आएगा, ऐसे। ठीक है, हो गया ये भी। तीन थे, तीन के अंदर हमने ऐसे ऐसे लिख दिया, हमारा सम सॉल्व हो गया। नहीं समझा तो एक और करके दिखाता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन जब तक इधर है अपुन तुमको सॉल्व करके दिखाएगा। नहीं भी आएगा तो कल जब स्कूल आएगा तुम लोग, तब पूछ लेने का, इतना परेशान कभी नहीं होने का।
मैं आज तक जिंदगी में नहीं हुआ तो तुम लोग क्यों होगे? ठीक है, हो गया। चलो, दूसरा वाला सम है, डिस्टेंस ऑफ आर एस, डिस्टेंस ऑफ एस टी, डिस्टेंस ऑफ आर टी। तीनों में देखो बड़ा कौन सा है? एक 8 है, एक 6 है, एक 4 है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले छोटे छोटे नंबर ले लो। 6 छोटा है, प्लस 4, ये दो छोटे थे, बड़ा क्या था? 8 था। 6 प्लस 4 को जरा जोड़ लो, कितना होएगा? 6 प्लस 4 कितना होगा? 7 8 9 10। कितना आया? 10। अब अगर मैं लाइन बनाऊं, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो 8 है हमारे पास। तो अगर मैं बड़ा वाला पॉइंट ले लूंगा, उसका 8 मेजरमेंट ले रहा हूं, तो मैं इन दोनों को कहां पे ड्रॉ करूंगा? क्योंकि इसको ड्रॉ करने पे तो हमारा इमेजिनरी नंबर आ रहा है 10 तक। मतलब स्केल तुमने इतनी सी दी, नापने को पूरी बिल्डिंग दे दी। कैसे नापूंगा? नहीं नाप सकता मैं। तुम नाप सकते हो तो कोशिश करो। मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू था वो 8 था। 8 के आगे मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। आपका जो दो छोटे छोटे नंबर मिला के हो रहे वो 10 हो रहा है। जो दो नंबर मिला के 10 हो रहा है वो मैं अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकता। तुम छोटे से स्केल से कितनी भी बड़ी बिल्डिंग नापो, मेरे बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाने का। मेरी बिल्डिंग छोड़ दो, मैंने इतना बनाया। इतना बनाने के बाद मेरे को आगे नहीं बना पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा जो दो छोटा छोटा था वो मेरे बड़े से ज्यादा बड़ा हो गया। क्या लिखने का? पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। नीचे लिख देने का नॉट पॉसिबल। बस, कितना आसान है। जो चीज नहीं हो सकता उसको लिख देने का नॉट पॉसिबल। खत्म हो गया। इसके अलावा अभी तुम लोगों को कुछ भी और रहे तो तुम लोग प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं तो वैसे कमेंट सेक्शन देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर गलती से तुम में से किसी बच्चे ने इतना भारी कमेंट किया कि मेरा नोटिफिकेशन मेरे को बताया कि ये चमगादड़ ने इतना बड़ा मैसेज किया है, जाके एक बार देख लो, तो मैं आके देख लूंगा। आके देखने के बाद मैं तुमको बता दूंगा कि तुमने जो कमेंट किया है उसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है? तो वो तुम लोगों का काम है। लिखोगे आगे तो मैं आगे बना दूंगा, नहीं लिखोगे तो क्लास में पढ़ा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने से छुटकारा नहीं। मुझे नहीं मिला तो मैं तुमको कैसे छोड़ूं? मुझे आज़ादी नहीं मिली पढ़ने से, तुमको कैसे आज़ाद कर दूं मैं? कल ही 15 अगस्त गया था। ए चल नीचे आ। या आज ही 15 अगस्त है, पता नहीं, भूल गया हूँ। ये बंद कहाँ से होता था? छोड़ो, डायरेक्ट नंबर स्विच बंद कर दूंगा। आओ।